हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैराबोला के बारे में कुछ थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइन और पैराबोला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड दे रखी है। जैसे ये हमारी कोई कॉर्ड है पी क्यू, ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक। इस पी की कोऑर्डिनेट AT² 280, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म में, मैंने पीछे आपको लास्ट वीडियो में बताया है, ये दे रखे हैं। तो इसका जो अदर एंड होगा ये क्यू फोकल कॉर्ड के लिए, ओनली फॉर फोकल कॉर्ड, वो होगा A/T² -2A/T। ये फिक्स है, ठीक है। तो यही लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड AT² 280। तो अदर जो हमारा एंड होगा वो हो जाएगा A/T² -2A/T। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है x1 by 1 और उसकी लोकेशन चेक करनी है कि वो जो पॉइंट है वो इनसाइड द पैराबोला है या ऑन द पैराबोला है या फिर आउटसाइड द पैराबोला है। तो मान लिया ये मेरे पास पैराबोला दे रखा था y² = 4ax, ठीक। अब मैंने s = y² - 4x मान लिया। s = कितना मान लिया? y² - 4x। तो मैं क्या करूंगा, S1 निकालूंगा। S1 का मतलब आप x की जगह पर ये x1 लगाएंगे और y की जगह पर ये y1 लगाएंगे। S1 निकाला, कितना आ गया? y1² - 4ax1। अगर S1 < 0 है, S1 अगर नेगेटिव आता है तो ये जो पॉइंट था P ये पैराबोला के अंदर होगा। इफ S1 = 0 आता है तो ये P पॉइंट पैराबोला के ऊपर होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इफ S1 = 0 तो P पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला होगा। मैं यहां पर इसका छोटा सा एक रफ स्केच आपको बताई दे रहा हूं। ये P पॉइंट हमारे पास P x1 by 1 बाहर होगा, ठीक है, पैराबोला से बाहर। क्लियर हुआ? अब देखिए, कोई लाइन y = mx + c टेंजेंट है अगर पैराबोला y² = 4x के लिए। जैसे हमारे पास ये कोई भी पैराबोला आपको गिवन है y² = 4ax, ये पैराबोला है, और ये कोई लाइन है y = mx + c, ये इसकी टेंजेंट है, दैट इज एक ही पॉइंट पर इसको टच करती, एक ही पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी अगर ये टेंजेंट है? तो जो कांस्टेंट है c = a/m, अगर टेंजेंट है तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी। जैसे हमें चेक करना है कि कोई लाइन हमको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है कि वो लाइन उस पैराबोला की टेंजेंट होगी। तो इफ c = a/m देन द गिवन लाइन टेंजेंट ऑफ द गिवन पैराबोला, ठीक है। अब हम इन जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स क्लियर किए हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3, -6 विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला y² = 12x। मतलब ये कोई पॉइंट है 3, हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है y² = 12x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने s फ्रेम कर लिया, दैट इज y² - 12x। अब मैंने S1 निकाला, जैसे अभी पीछे मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। S1 में क्या करते हैं कि x की जगह पर ये वाली वैल्यू लगाएंगे और y की जगह पर ये वाली वैल्यू लगाएंगे। तो x की जगह पर मैंने कितना लगाया? 3, यहाँ 3 लगा दिया, 12 × 3, और y की जगह पर कितना लगाना है? -6, यहाँ पर -6 लगा दिया, -6 का स्क्वायर -12 × 3, तो 36 - 36 कितना आ गया? 0। दैट इज जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि S1 = क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। इफ एंड पॉइंट्स of focal chord
ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आर 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड 81 स्क्वायर कॉमा 281, देन प्रूव दैट t1 इज इक्वल टू -1। पैराबोला की फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हमको गिवन है, तब हमको प्रूव करना है t1 इज इक्वल टू -1। जैसे ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास पैराबोला है, ये इसका एक पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 और दूसरा एंड पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281। तो हमें ये प्रूव करना था t1 इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले मैंने P और Q से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। और एम कैसे निकालते हैं, एम इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, ये x1 है, ये बाई वन है और ये क्या है x2 है और ये क्या है बाई टू है। तो अब वैल्यू लगा देंगे x1 की जगह पर x1 की, बाई वन की जगह पर बाई वन की। तो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू ऊपर अभी मैंने लिख रखी है, वहां पर ये 280 इज इक्वल टू बाई टू कितना है 281 माइनस 280 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर, जो x1 की वैल्यू है। और m की वैल्यू हमने निकाली ली, m की वैल्यू यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है m की वैल्यू है, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से निकाली है। बाई टू माइनस बाई वन दैट इज 281 माइनस 280 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 81 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। क्लियर, m की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, कंफ्यूज मत होना, यहां से निकाली है। और बाई टू बाई वन x2 x1 की वैल्यू, ये जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको यहां पर लिख रखे हैं, वहां से यहां पर वैल्यू लगा के m की वैल्यू निकाली और यहां सब्स्टिट्यूट किए सभी वैल्यू। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू 280, यहां से 2a कॉमन ले लिया तो t1 माइनस टी अपॉन a कॉमन ले लेंगे, t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर। यहां से 2a कॉमन ले लिया, यहां से a कॉमन ले लिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट। तो ये हो गया बाई इज इक्वल टू बाई माइनस 280 इज इक्वल टू 2a कॉमन ले रखा था पीछे हमने, t1 माइनस टी अपॉन ए t1 प्लस टी t1 माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो t1 माइनस टी कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 ओवर t1 प्लस टी। ठीक, दैट इज बाई माइनस 280 इज इक्वल टू 2 ओवर t1 प्लस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा PQ है, जो फोकल कॉर्ड है, वो फोकस से होकर पास होगी। फोकस क्या है, a, 0, a, 0 से पास हो रही है लाइन। तो ये a, 0 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, फोकल कॉर्ड ही तो है ये। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर a और y की जगह पर 0 रिप्लेस करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 लगा दिया, दैट इज ये हो गया, y इज इक्वल टू 0 लगाया तो माइनस 280 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस टी, और x की जगह पर कितना लगा दिया, a माइनस 80 स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 80, ये t1 प्लस टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 80 t1 प्लस टी इज इक्वल टू a माइनस 80 स्क्वायर। अब क्या किया, 80 से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस 80 t1 माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया माइनस 8 t1 t और इज इक्वल टू a, ये वाला a से कैंसिल, तो माइनस t1 t इज इक्वल टू 1, दैट इज t1 t इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर ले गए -1। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा।
अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ L1 एंड L2 आर द पार्ट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, ये मेरी कोई फोकल कॉर्ड है। L1 यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, L2 यहाँ से यहाँ तक पार्ट है। ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देन प्रूव दैट 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/A, ये हमें प्रूव करना है। अगर फोकल कॉर्ड है तो यहां पर मैंने ये एंड पॉइंट्स मान लिए 80 स्क्वायर 280, और दूसरा है 81 स्क्वायर 281। वैसे फोकल कॉर्ड के लिए मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आ जाएगा a/t स्क्वायर और 2a माइनस 2a अपॉन कितना t। अच्छा, ये आया कैसे? अभी हमने पीछे प्रूव किया था फोकल कॉर्ड के लिए t1 इज इक्वल टू -1, तो यहां से t1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो -1/t आ जाएगा, -1/t। तो ये जो t1 की वैल्यू है ना, यहाँ पर t1 की वैल्यू को आप यहाँ लगाओ, तो -1/t आप इसकी जगह पर लगाएंगे t1 की जगह पर, तो ये अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर लगाएंगे तो ये -2a/t हो जाएगा। अब देखो इस O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, L1, तो मैंने OP को निकाला। OP कितने की इक्वल है, L1 की। OP निकालेंगे तो a माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 2AT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू AT स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर t स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t4, और ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 4a स्क्वायर t स्क्वायर में से माइनस का 2a स्क्वायर t स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2a स्क्वायर t स्क्वायर। अच्छा, इसे देखें तो ये क्या है, a प्लस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा a प्लस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, a प्लस AT स्क्वायर, ये मेरा L1 आ गया। क्लियर? अब ऐसे ही हमें यहाँ पर L2 फाइंड आउट करेंगे। देखो L2 का मतलब क्या होगा, OQ, तो OQ O a,0 है और Q a/t स्क्वायर कॉमा माइनस 2a/t है। निकालो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2a/t का होल स्क्वायर, तो मैंने 2a/t का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया है कि 0 का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 4a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन t4, और ये 4a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, a प्लस a अपॉन t स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस a अपॉन t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस a अपॉन t स्क्वायर, दैट इज आप इसे a कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये मेरा L2 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या था, 1/L1 प्लस 1/L2। L1 की वैल्यू आपके पास थी a प्लस AT स्क्वायर, तो 1/a कॉमन ले लिया मैंने, a 1 प्लस t स्क्वायर, और L2 की वैल्यू आपने ये निकाली है तो 1/L2 लिखेंगे तो t स्क्वायर अपॉन a प्लस a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन a 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1/a, दैट इज 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/a।
यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो मैंने अभी आपको जो पीछे 2-3 पॉइंट बताए हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज फाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला बाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लाइन x प्लस बाई इज इक्वल टू 5। अब ये कोई भी हमारे पास एक लाइन है, ये कोई लाइन है x प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसके थ्रू ये कॉर्ड यहां पर बनी है ए बी। इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ए के कोऑर्डिनेट आ जाए और बी के कोऑर्डिनेट आ जाए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और जो डिस्टेंस होगी वही लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। तो हम ए और बी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पैराबोला बाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है और स्ट्रेट लाइन बाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स दे रखी है। तो मैंने क्या किया, दोनों ही बाई के इक्वल हैं और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं दोनों कर्व। तो जो बाई की वैल्यू है वो बाई की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो बाई की जगह पर पुट करने के बाद कितना आ गया, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या किया कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, दैट इज लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 और ये माइनस लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड मैंने ट्रांसफर किया है। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स और ये माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस इन दोनों से कितना कॉमन ले लिया, 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट और x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 आप यहां पर पुट करेंगे, माइनस 1 आप यहां लगाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और x इज इक्वल टू 2 आप लगाएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये वाला जो a पॉइंट है ये बन गया मेरे पास -1,6 दैट इज एक्स वाई की वैल्यू और बी पॉइंट जो था वो बन गया मेरे पास 2,3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे और वही हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस -1 -2 का होल स्क्वायर और 6 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -1 -2 दैट इज -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 -3 3 ही होगा, वो भी 9 हो गया। तो 9 + 9 बन गया, 9 + 9 कितना हो गया 18 और 18 को क्या लिख सकते हैं आप 3√2, क्योंकि आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 2, तो 3 हमारा रूट से बाहर हो जाएगा 3√2। ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। और आगे इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।